वो कर दिखाया जो करना नहीं चाहिए था। मैंने अपना वस्त्र भी उतार दिया। सरकार को तब भी समझ में नहीं आई। उनको सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि हमारा देश के नौजवान जो देश का भविष्य है वो हमारे सामने हमारे नज़रों के सामने अपना वस्त्र को उतार रहा है। अपने नंग धड़ंग कार्यक्रम भी हमने किया, उस पर भी उनको एक बार भी उनको निंदा नहीं आया। एक बार भी वो नहीं सोचे कि हमारे राज्य में हो क्या रहा है। कहाँ आप लोग सोते हैं, रात कहाँ गुजरता है आप लोगों का? सुबह सवेरे सब लोग फ्रेश होने के लिए जाते हैं, कहाँ जाते हैं, क्या कैसे रहते हैं? हम लोग धरना स्थल यहाँ पर है, हम लोग ज़मीन में टेंट लगाए हुए हैं, वहीं पर हम लोग जैसे तैसे सो रहे हैं और गाड़ी का व्यवस्था। सुरक्षा का अभाव रहता है? कुछ सुरक्षा नहीं है, हम लोग खुले मैदान में सो रहे हैं। ये आंदोलन करते वक्त महिला क्या कुछ का ध्यान रखती हैं? सुबह जब उन्हें फ्रेश होने जाना होता होगा तो तमाम हज़ारों हजार मर्द के बीच वो वॉशरूम जाती हैं, सुबह फ्रेश होती हैं, रात पूरी गुजारती हैं, है ना, खुले आसमान के नीचे, खुले मैदान में कई हज़ार पुरुषों के बीच में। कम से कम इस लिहाज से भी सरकार को इस नज़रिए से भी कम से कम देखना चाहिए कि हमारे गांव गरान जिला जवार की बेटियां खुले आसमान के नीचे सो रही हैं, रात गुजार रही हैं, वो भी आंदोलन करने के लिए। ऐसे वक्त में जहां कई ऐसे पुरुष भी होंगे आपके साथी जिनको आप लोग जानती नहीं हैं, है ना, और ये बार बार सवाल भी आता होगा जहन में कि एक डिस्कम्फर्ट फील होता है कई बार, है ना, जैसे हम पुरुष हैं, हम लड़के हैं, कई बार कई लड़कियों की झुंड में हम रहें तो हमको डिस्कम्फर्ट फील हो जाए। तो ऐसे वक्त में अपने आप को मैनेज कैसे करती हैं ये तमाम औरतें, ये तमाम महिलाएं, जब इतने पुरुषों के बीच आप लोग रह रहे हैं? हम लोग को देखिए रात भर तो क्या असुरक्षा का भाव भी रहता है? थोड़ा तो रहता ही है, इन लोग तो उतना नहीं है, लेकिन कहीं से इधर उधर कोई भी आ सकता है क्योंकि खुला मैदान है। हम लोगों को 12-1 बजे तक, यहाँ तक कि 2 बजे तक भी नींद नहीं आता है, हम लोग जग के बिता देते हैं। जब वो सीएम बन गए तो बधाई देने हम लोग भी गए थे। अच्छा। हम लोगों ने जो उनको दिया था, बिरसा भगवान का फोटो दिया था और उसमें नीचे लिखा था राज्य स्तरीय पंचायत सचिवालय स्वयं सेवक संघ। वो इसलिए लिखा था कि वो जहां भी लगाए जरूर उनको याद है कि हाँ, ये संगठन वाले लोग भी हमसे मिले थे। 4 साल से लगातार प्रयास कर रहे हैं, 200 से ऊपर आवेदन दे चुके हैं उनसे मिलने के लिए। बुलावा नहीं आता है कि अब हो गया, जब सरकार नहीं सुन रही है, लाठी डंडे पड़ रहे हैं, आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, तो अब छोड़ दो, वापस आ जाओ घर से, इस तरह की भी बात बोला जाता है, लेकिन अब हम लोग चेहरा भी दिखाने के लायक नहीं ना है, जिस तरह से ये सरकार हम लोग को किया हुआ है। एक इंसान को अमूमन किसी राजधानी में या किसी बड़े शहर में खाने के लिए कम से कम 3 से 4 हज़ार रुपये का महीने का खर्च आता है। आप लोग 6-7 महीने से जब यहाँ हैं, कैसे मेंटेन कर रहे हैं? हर महीने तो कम से कम 3 हज़ार रुपये का खाने का खर्च होता है। कहाँ स्नान हो रहा है, कहाँ आप लोग कर्जा लेके सर, सूद पर पैसा लेके हम खुद इस आंदोलन में 30,000 रुपया सूद पर रुपया लेके आंदोलन में शामिल हो रहे हैं। आलमगीर आलम महोदय जी का कल शाम में 8 बजे हमने उनका पैर पकड़ा। सर एक बार दया दिखा दीजिए, एक बार हम नौजवानों पर आप एक बार दया दिखा दीजिए सर। क्या गलती है? क्या हम इस राज का बंदा नहीं है? क्या इस राज के नौजवान नहीं है? क्या हम बेटा नहीं है आपका? क्या हम भतीजा नहीं है आपका? क्या दया नहीं है हम पे? क्या आप जहाँ विधायक लड़ते हैं वहाँ का स्वयं सेवक नहीं है लोग? क्या उन पर भी आपको तरस नहीं आती है? हम देखेंगे, लाजिम है हम भी देखेंगे। असल में फैज़ अहमद फैज़ की ये पंक्तियाँ हर वक्त सबके जहन में तब आती हैं जब किसी ज़मीन से आंदोलन की आवाज़ सुनाई पड़ती हो। राजधानी रांची में इसी ज़मीन से, और जब मैं इसी ज़मीन की बात करता हूँ तब बात याद आती है ध्रुवा की, जहाँ खूब सारे आंदोलन होते हैं। ऐसा ही एक आंदोलन हो रहा है झारखंड में। लगभग आधे साल से भी ज़्यादा वक्त गुजर चुका है एक आंदोलन का, पर उस आंदोलन की आवाज़ अब तक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, किसी मंत्री, किसी उपमंत्री, किसी सचेतक, किसी स्पीकर तक पहुंच ही नहीं पा रही। ये आंदोलन क्या है? जो आंदोलन न जाने कितने ही सालों से गुस्से की तरह फूट पड़ा, और जब वो नारों में तब्दील हुआ तब सरकार की प्रशासन ने आज उन पर लाठियां बरसाई। 4 लोग घायल हुए अस्पतालों में जिनका इलाज चल रहा है। इतनी भूमिका इसलिए क्योंकि पिछले कई महीनों से लगातार एक संघ का नाम चल रहा है अखबारों में। ये संघ आरएसएस नहीं है, ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नहीं है, ये संघ है पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक संघ। और ये लगातार आंदोलन कर रहे हैं। इस आंदोलन की वजह से चर्चाएं तो ये भी है कि झारखंड के मदने नसीब साहबों, रहबरों, मल्लाहों की कुर्सियों में दरारें पैदा हो रही हैं।
बड़े बड़े अखबार, बड़े बड़े टीवी चैनल, बड़े बड़े डिजिटल प्लेटफॉर्म के तमाम बड़े पत्रकार लगातार दिन भर बाइट चला रहे हैं, शॉर्ट्स काटे जा रहे हैं, पर कोई पत्रकार ये खबर नहीं दिखलाता कि बीते इतने महीनों से चल रहा है ये आंदोलन आखिर रात में किस कोख में पल रहा है। हम आज यही देखने आए हैं, यही समझने आए हैं। हमारे साथ कई लोग हैं, ये वे लोग हैं जो मायूस होकर पिछले 6 महीने से भी ज़्यादा वक्त से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात करना चाहते हैं, अपनी आवाज़ उन तक पहुंचाना चाहते हैं, पर यह आवाज़ उन तक पहुंचती नहीं। बैरिकेटिंग कर इन्हें रोक दिया जाता है। कड़कड़ाती दिसंबर की ठंड में इन पर पानी के फव्वारों से इन्हें नहला दिया जाता है, पर सरकार तक बात पहुंचने नहीं दी जाती। हमारे साथ लड़कियां भी हैं, औरतें भी हैं, पुरुष भी हैं, कई वृद्ध हो चुके वैसे लोग भी हैं। तमाम लोग हैं, हम एक एक कर बातचीत करेंगे। भैया क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम चंद्रदीप कुमार है और हम इस संघ के प्रदेश अध्यक्ष हैं। ये बताइए कि आधा साल तो गुजर गया, नया साल आ रहा है, हम लोग 2024 में दाखिल हो रहे हैं, है ना। सबकी खूब उम्मीदें होती है, नई साल, नया जोश, नया उमंग, है ना। सब लोग अच्छा बेहतरी के लिए काम करते हैं। सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं पिछले 6 महीने से, उससे भी ज़्यादा वक्त से। क्या मजबूरी है? कोई भी सरकार जब सत्ता में आती है तो एक चीज़ का गारंटी जरूर लेती है और वो है रोजगार का गारंटी। चाहे वो किसी की सरकार आए, चाहे वो कांग्रेस की सरकार, जेएमएम की सरकार, बीजेपी की सरकार, किसी भी पार्टी की सरकार, वो जब चुनावी मैदान में रहते हैं तो एक चीज़ जरूर बोलते हैं कि बेरोजगारों को रोजगार देंगे, नौकरियां निकालेंगे, भर्तियां निकालेंगे। इस तरह का बोल के हमारे साथ भी धोखा हुआ है और ये धोखा माननीय हेमंत सोरेन जी किए हैं। क्योंकि जिस समय ये चुनावी दौरा में थे, एक कार्यक्रम इनके यहाँ हुआ था, सोहराय भवन, जो इनका निजी आवास है, वहाँ पे एक संविदा संवाद कार्यक्रम हुआ था विधान चुनाव से ठीक पहले। उसमें हम लोगों को भी आमंत्रित किया था। चूँकि मैं संघ का प्रदेश अध्यक्ष हूँ, इसके लिए हमको भी निमंत्रण दिया गया था और हम भी 16 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल से मिले थे। उस समय उन्होंने बोला था कि जो आपकी 2016 में जो चयन प्रक्रिया रघुवर दास जी के समय हुई है, ये कहीं ना कहीं एक सादे पेपर में किया गया बहाली है, उनके द्वारा बोला गया। और ये आप लोगों को जो प्रोत्साहन राशि मिलता है, ये बताइए ये कोई नौकरी है जी? 10 रुपया का प्रोत्साहन राशि, ये बात मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं। जी हाँ, 10 रुपया का प्रोत्साहन राशि, 20 रुपया। कहीं ना कहीं रघुवर दास आप लोग को वोट बैंक के लिए जो है इस तरह का नियुक्ति निकाला है और ठगा है। ये हेमंत सोरेन तब थे जब वो मुख्यमंत्री नहीं थे। हाँ, और जब वो चुनाव प्रचार अपना करने को तैयारी कर रहे बिल्कुल उन्होंने, तब हमने बोला कि सर इसी के लिए तो आपके समक्ष आए हैं, आप क्या कल्याण कीजिएगा हम लोगों का वो बताइए। उन्होंने बोला 6 महीने के अंदर में मेरी सरकार अगर बन जाती है, 6 महीने के अंदर में मैं आप लोगों का फाइल को मंगवा के और मैं आप लोगों का मानदेय और आपका स्थायीकरण और आपका जो इस स्वयं सेवक नाम है ना, इस नाम को भी हम बदलेंगे। ठीक। तो हमको लगा वहाँ कि भाई स्वयं सेवक से शायद इस सरकार को लग रहा होगा कि ये आरएसएस के लोग हैं, तो उनके मुख से ये चीज़ निकला कि नाम भी बदलेंगे और आपका समायोजन भी करेंगे। क्योंकि आपका जो ये अलग अलग विभागों में अलग अलग प्रोत्साहन राशि है, तो ये समझ में नहीं आ रहा है, इसके लिए हम आपका संकल्प को बदलेंगे। और उसके बाद जब उन्होंने इस तरह का बोला तो एक उम्मीद जगा। क्योंकि जब सोहराय भवन में जब वो कार्यक्रम हो रहा था तो हम लोग बैठे हुए थे, वहाँ कई संगठन के लोग थे। इनकी जो भाषा थी, उन लुभावनी भाषा पे तमाम संघ वाले लोगों ने इनके बातों का समर्थन किया और सब लोगों ने अंदर से एक मजबूती ये किया, संगठन एक तरह से, और सब एक प्लेटफॉर्म पर आए और माननीय हेमंत सोरेन जी चुनाव जीत गए और आज वो सीएम बन गए। पर उसके बाद जब वो सीएम बन गए तो बधाई देने हम लोग भी गए थे। अच्छा। हम लोगों ने जो उनको दिया था, बिरसा भगवान का फोटो दिया था और उसमें नीचे लिखा था राज्य स्तरीय पंचायत सचिवालय स्वयं सेवक संघ। वो इसलिए लिखा था कि वो जहाँ भी लगाए जरूर उनको याद है कि हाँ ये संगठन वाले लोग भी हमसे मिले थे। 4 साल से लगातार प्रयास कर रहे हैं, 200 से ऊपर आवेदन दे चुके हैं उनसे मिलने के लिए। बधाई देने समय तो मिल लिए, हाँ जी हमें याद है, हाँ हमें याद है, जरूर मांग को पूरा कर देंगे। ठीक। हम आप पर आते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम विभा रानी है जी। विभा जी, ये बताइए कि सबसे पहले कई लोगों के जहन में, कई दर्शक हैं, उनके जहन में यही अब तक क्लियर नहीं है कि भाई आखिर क्या ऐसा मांग है कि मांग को मुख्यमंत्री सुन नहीं रहे हैं और आप लोग उन मांगों को लेकर के 6 महीने से भी ज़्यादा वक्त से आंदोलन कर रही हैं। एक बार मांग जो है उंगलियों पर गिना दीजिए
ताकि ये क्लियर हो जाए, क्रिस्टल क्लियर हो जाए दर्शकों के लिए भी, सरकार के लिए भी और तमाम उन लोगों के लिए जिनको अब भी दुविधा है आपकी मांग को समझने में। हम लोगों का 5 मांग है, मुख्य मांग, जिसमें से पहला है कि मुख्यमंत्री जी हम लोगों से वार्ता करें, हमारे जो प्रतिनिधि मंडल हैं ठीक। उनसे वो वार्ता करें और हम लोग वार्ता के जरिए जो भी हम लोगों का बात है उनके सामने हम लोग रखना चाहते हैं, क्योंकि आप लोग जान ही रहे हैं कि हम लोगों को कितना सारा समस्या होता है, तो हम लोग इस चीज़ को क्लियर करना चाहते हैं। ठीक। दूसरा मांग है कि हम लोगों को जो प्रोत्साहन राशि मिलता है उसको बदल के एक उचित मानदेय दिया जाए, क्योंकि प्रोत्साहन राशि लेने के लिए हम लोगों को बहुत ही मेहनत करना पड़ता है, पापड़ बेलना पड़ता है। यानी आप चाहते हैं कि प्रोत्साहन राशि न मिले, आपको मानदेय मिले। ठीक बात। तीसरा है हम लोगों का जो सेवा है वो अस्थायी किया जाए। चौथा है यानी कि परमानेंट कर दिया जाए। हाँ, हम लोगों का चौथा मांग है कि हम लोगों का जो जो पंचायत स्वयं सेवक है उसको हटा के पंचायत सहायक किया जाए, क्योंकि स्वयं सेवक नाम सुनने में भी थोड़ा सा खराब लगता है, आरएसएस का आदमी बोला जाता है, लेकिन हम लोग जो पंचायत स्वयं सेवक है, हम लोग पंचायतों में सेवा देते हैं, तो हम लोग को एक सहायक नाम रखा जाए। ठीक। और हम लोगों का 5वां जो मांग है वो हम लोगों का समायोजन किया जाए, क्योंकि हम लोग को अलग अलग डिपार्टमेंट में काम लिया जाता है, ताकि उन लोगों को भी समझने में दिक्कत होता है कि इनको किधर से पैसा दिया जाए, तो हम लोग को कहीं पर एक जगह समायोजन किया जाए। तो यही हम लोगों का 5 मांग है। ये शुरुआत में चूंकि हमने इस पूरे वीडियो में हमारी पूरी कोशिश ये है कि एक तो पहले रात में जो ये आंदोलन चल रहा है उस आंदोलन की बारीकियों को बताएं कि ये आंदोलन कैसे हो पा रहा है और कितना मुश्किल है आज के वक्त में इतनी ठंड में रात में जग करके आंदोलन करना, सरकार तक अपनी बात पहुंचाना। हमने मांग पर आपको बात बता दिया कि इनकी क्या प्रमुख मांग है। इन्होंने ये भी बता दिया कि जब वो मुख्यमंत्री से मिली, जब संघ के तमाम लोग जो हैं वो मिले, तब मुख्यमंत्री ने उनको क्या कहा था और मुख्यमंत्री को इन्होंने अपनी मांग में क्या कहा था। अब हम ये जानना चाहते हैं और दर्शक भी ये जानना चाहेंगे कि इस पूरी प्रक्रिया में क्या दिक्कत आ रही है। आज जो पिछले 6 महीने से आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, समस्या क्या हो गया? आप लोग लगातार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास के घेराव की बात कर रहे हैं, पार्टी के कार्यालय के घेराव की बात कर रहे हैं, शीतकालीन सत्र आज खत्म हुआ, 5 दिन तक आप लोग यहीं थे, लगातार यहाँ आंदोलन कर रहे हैं। कहाँ दिक्कत हो जा रहा है? सर, ये समझ में हम लोग को भी नहीं आ रहा है कि आखिर परेशानी सर को हो कहाँ रहा है, क्योंकि आज तक जो झारखंड में आंदोलनें हुई हैं उस आंदोलन में पंचायत सचिवालय स्वयं सेवक का जो आंदोलन है सबसे बेस्ट और सबसे महत्वपूर्ण आंदोलन बन चुका है, क्योंकि आप मीडिया कर्मी हैं, आप देश के जन जन तक अपना आवाज़ को, हम लोग का आवाज़ को पहुँचाते हैं। आप हमारे लिए हमारा भविष्य भी हैं, क्योंकि आप जितना हमको आगे अपने भविष्य को दिखाने का काम करेंगे हमारा भविष्य उतने ही चमकेगा। लेकिन मैं एक बात को यही कहना चाहूँगा कि हमने वो कर दिखाया जो करना नहीं चाहिए था। मैंने अपना वस्त्र भी उतार दिया, सरकार को तब भी समझ में नहीं आई। उनको सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि हमारा देश के नौजवान जो देश का भविष्य है वो हमारे सामने, हमारे नज़रों के सामने अपना वस्त्र को उतार रहा है। अपने नंग धड़ंग कार्यक्रम भी हमने किया, उस पर भी उनको एक बार भी उनको निंदा नहीं आया, एक बार भी वो नहीं सोचे कि हमारे राज्य में हो क्या रहा है, आखिर हमारे नौजवान कर क्या रहे हैं, इनको मांग क्या है, ये चाह क्या रहे हैं। एक बार सोचते क्यों नहीं हो, सोच क्यों नहीं रहे हैं? आज हम 6 महीनों से बैठे हुए हैं राजभवन के समीप, वो इधर से आ रहे हैं उधर जा रहे हैं, क्या उनको हम नजर नहीं आ रहे हैं? क्या उनको हम दिख नहीं रहे हैं? आपको मैं बता देना चाहूँगा महाशय कि कल, 1 मिनट, कल और परसों की बात है, हमने उनके आलमगीर आलम सर के दरवाजे पर खुद हम लोग गए हुए थे। उन्होंने आज मिलने का वादा किया था। आज उन लोग ने, दीपिका मैडम जो हैं विधायक, वो भी सामने थी, उनके सामने एकदम वार्ता हुआ है। मैंने दोनों पैर पकड़ लिया है आलमगीर आलम महोदय जी का। कल रात में, कल शाम में 8 बजे हमने उनका पैर पकड़ा। सर एक बार दया दिखा दीजिए, एक बार हम नौजवानों पर आप एक बार दया दिखा दीजिए सर। क्या गलती है? क्या हम इस राज का बंदा नहीं है? क्या इस राज के नौजवान नहीं है? क्या हम बेटा नहीं है आपका? क्या हम भतीजा नहीं है आपका? क्या दया नहीं है हम पे? क्या आप जहाँ विधायक लड़ते हैं वहाँ का स्वयं सेवक नहीं है लोग? क्या उन पर भी आपको तरस नहीं आती है? बोले कि बेटा सब होगा, अब चिंता मत करो, तुम लोग धरना को अब यहाँ से स्थगित करो। सवाल तो यही है कि जब आश्वासन मिला कि सब कुछ हो जाएगा, आज लाठियां कैसे पड़ गई? वहाँ से लेके यहाँ तक 6 गो बैरिकेडिंग है, 6 गो बैरिकेडिंग। अभी आप चलिए हम दिखाते हैं। और भी रहते तो हमको, और वो बैरिकेडिंग ऐसा था कि कोई भी आदमी आ जा सकता था। हम लोग आए, वहाँ पे जो है लोग रस्सी से रोक रहे थे हम लोगों को। तो रस्सी क्या कोई बैरिकेडिंग होता है? हम लोग जैसे बढ़े वहाँ 1 राउंड लाठी चल गया, वहीं पे रस्सी का बैरिकेडिंग के सहारे से। जब वहाँ से हम लोग आगे बढ़े, फिर इधर से देखे पुलिस आ गया, मैंने वहाँ तो चला ही चला, फिर इधर से देखे फोर्स आ गया, फिर ये लोग दौड़ा दौड़ा के मारने लगे। और उसके बाद
4 लोग आप लोगों के घायल बहुत हुए मारा हैं है। कुल मिला। 4 नहीं सर, 30 से 35 आदमी घायल हैं, जिसमें 4 तो गंभीर रूप से हैं। 30 से 35 आदमी घायल हैं जो अभी, और 2-3 आदमी लेकिन अरगोड़ा। इसके बावजूद ये बात आ रही है कि हमने गोलियां तो नहीं चलवाई है ना, हमने तो सिर्फ बताइए, लाठियां सोचने चलवाई वाली हैं। बात है लाठी- सर, सोचने वाली बात है। कितना निर्दयी है, कितना निर्दय। क्या हमको जान लेना चाहते हैं, हमको मार देना चाहते हैं? हमने जरा अभी- सोचना चाहिए इनको हमने कि अभी अभी तो एक गोलियां बार नहीं बोला बरसा है, आपको। और क्या आप डायरेक्ट मार दीजिए, चला दीजिए गोली, आपके हाथ में गोली है? हैं? इतना बोलना चाहिए इन लोग को, शर्म आनी चाहिए सरकार को। सर मैंने अभी एक चीज बोला आपको एक बार में, कि ये लाठी चलाने की जो रणनीति थी वो सरकार की थी। अब पूछिए क्यों? क्योंकि उनके द्वारा, उनके विधायक के द्वारा, सोचिए इतनी बड़ी बयान, वो भी 2 विधायक, सत्यानंद भोक्ता और इरफान अंसारी। बीजेपी गोली चलाती थी, हमने गोली नहीं चलाया, लाठी यानी चलाया। इससे तो साबित हो गया कि लाठी चलाया। इनके अंदर ये उम्मीदें भरी हैं कि शायद इनकी बात जो है वो मुख्यमंत्री आवास तक पहुंचे, सचिवालय तक पहुंचे, मंत्रियों के दरवाजे तक पहुंचे, पर ये आवाज़ उन तक पहुंचती नहीं और आखिरकार उन पर डंडे बरसाए जाते हैं। हम तो आए थे ये जानने के लिए कि रात में आंदोलन कैसे चल रहा है। हम यही जानना चाह रहे हैं कि कैसे चल रहा है आप लोगों का आंदोलन, रात कहाँ गुजारती हैं आप? सर अभी तो ठंडा है, इससे भी हम लोग बुरा दिन देखे। पूरे बरसात में, आग जला के हम लोग बैठे पूरे बरसात में राजभवन के समीप हम लोग ऐसे ही हम लोग बिता दिए। मतलब कई ऐसे लोग होंगे जिनके घर में जिनकी पत्नी होंगी, जिनके बच्चे होंगे, छोटे-छोटे जिनके बूढ़े बच्चे माँ बाप हैं। होंगे, कैसे आप लोग मैनेज कर रहे हैं? हम लोग बच्चों को छोड़ के आए हुए हैं, माँ बाप को छोड़ के आए हुए हैं। अब क्या करें, अभी हम यहाँ पे अपने अधिकार के लिए आए हुए हैं। इतना जो हम लोग काम कर रहे हैं उसका हम लोग को कोई पैसा नहीं मिलता। ये सरकार आई, ये तो हम लोगों का काम से भी वंचित करती है। ना हम लोग घर के रहे, ना हम लोग कहीं गए। घर अब तो से ये बुलावा नहीं आता है कि अब हो गया, जब सरकार नहीं सुन रही है, लाठी डंडे पड़ रहे हैं, आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, तो अब छोड़ दो, वापस आ जाओ घर से, इस ऐसा तरह तो की भी बातें बोला होती जाता हैं। बोला जाता है, लेकिन अब हम लोग चेहरा भी दिखाने के लायक नहीं ना है, जिस तरह से ये सरकार हम लोग को किया हुआ है। अब तो धीरे धीरे उम्र भी निकल गया कि हम लोग नौकरी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। हम लोग इसमें आए तो हम लोगों को एक विश्वास था कि चलो हम लोग पंचायतों में काम कर रहे हैं, आज नहीं तो कल सरकार हम लोगों के प्रति सोचेगी, और लगातार हम लोग को आश्वासन भी मिला। अच्छा, आप लोग के जो आश्रित हैं, यानी जिनका जिम्मा, जिनकी पूरी दावेदारी, मतलब जिनका पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लोगों के कंधे पर है, ऐसे में जब आप लोग पैसा कमा नहीं रहे हैं, है ना, तो उनका भरण पोषण कैसे हो रहा है? आपके माता पिता का, आपके बाल बच्चों का, यानी तमाम जितने लोग हैं वो कैसे देख रहे हैं? हम लोग राजधानी बहुत- रांची में रहते हुए कैसे कर पा हम रहे लोग हैं? बहुत कष्ट से अपना घर परिवार चला रहे हैं। थोड़ा सा टाइम मिलता है तो कुछ दूसरा काम भी कर लेते हैं, और हमारे घर में हमारे जो मतलब और भी सदस्य हैं वो लोग भी थोड़ा इधर उधर काम कर लेते हैं। जो पैदा किए उसको धानों के बेच के हम लोग। अच्छा, एक बात बताइए, एक और बात है, एक इंसान को अमूमन किसी राजधानी में या किसी बड़े शहर में खाने के लिए कम से कम 3 से 4 हज़ार रुपये का महीने का खर्च आता है। आप लोग 6-7 महीने से जब यहाँ हैं, कैसे मेंटेन कर रहे हैं? हर महीने तो कम से कम 3,000 रुपये का खाने का खर्च होता है। कहाँ स्नान हो रहा है, कहाँ आप लोग? कर्जा लेके सर, सूद पर पैसा लेके हम खुद इस आंदोलन में 30,000 रुपया सूद पर रुपया लेके आंदोलन में शामिल हो रहे हैं। 5% इंटरेस्ट पर सूद पर पैसा उठाए हैं और इस आंदोलन में भाग ले रहे हैं। ये सरकार, हेमंत सोरेन की सरकार, अबुआ आवास जो चला रही है, मुखिया लोग, पंचायत सेवक लोग 30-30 हज़ार रुपये जो सेटिंग कर रहे हैं, यही प्रधानमंत्री आवास जब चल रहा था तो दलाली प्रथा बंद हो चुका था। वो किसके दिन था? पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक के चलते बंद हुआ था। कहीं सुनने को नहीं मिलता होगा कि यहाँ आवास में घूस लग रहा है, जबकि काफ़ी मात्रा में आवास मिल रहा था प्रधानमंत्री आवास। अच्छा, ये बताइए कि इतने लोग हैं, है ना, इतने लोग हैं, जहाँ सोते हैं, कहाँ आप लोग सोते हैं? रात कहाँ गुजरता है आप लोगों का? सुबह सवेरे सब लोग फ्रेश होने के लिए जाते हैं, कहाँ जाते हैं, क्या कैसे रहते हैं? हम लोग धरना स्थल यहाँ पर है, हम लोग ज़मीन में टेंट लगाए हुए हैं, वहीं पर हम लोग जैसे तैसे सो रहे हैं, और गाड़ी का तो व्यवस्था, सुरक्षा का अभाव रहता है? कुछ सुरक्षा नहीं है। हम लोग खुले मैदान में सो रहे हैं, एक टेंट इतनी लगा औरतें के। हैं, मैं तो देख रहा था, इतनी महिलाएं हैं। हम लोग में काफ़ी महिलाएं हैं, कम से कम 1000-2000 तो महिलाएं हैं, पुरुष भी हैं, उससे डबल हैं। जैसे तैसे हम लोग दिन गुजार रहे हैं। एक ऐसे वक्त में जहाँ कई ऐसे पुरुष भी होंगे आपके साथी जिनको आप लोग जानती नहीं हैं, है ना, और ये बार बार सवाल भी आता होगा जहन में कि एक डिस्कम्फर्ट फील होता है कई बार, है ना, जैसे हम पुरुष हैं, हम लड़के हैं, कई बार कई लड़कियों की झुंड में हम रहें तो हमको डिस्कम्फर्ट फील हो जाए।
तो ऐसे वक्त में अपने आप को मैनेज कैसे करती हैं ये तमाम औरतें, ये तमाम महिलाएं, जब इतने पुरुषों के बीच आप लोग रह रही हैं? हम लोग को देखिए रात भर तो क्या असुरक्षा का भाव भी रहता है? असुरक्षा थोड़ा तो रहता ही है। इन लोग तो उतना नहीं है, लेकिन कहीं से इधर उधर कोई भी आ सकता है क्योंकि खुला मैदान है। हम लोगों को 12-1 बजे तक, यहाँ तक कि 2 बजे तक भी नींद नहीं आता है। हम लोग जग के बिता देते हैं, 1-2 घंटा सोते हैं, फिर सुबह हम लोग जल्दी उठ जाते हैं। ये साहिबान सब साथ में रहते हैं। ये ज़रूरी सवाल है, और ये ज़रूरी सवाल इसलिए भी ताकि पता चल पाए कि आंदोलन करते वक्त महिला क्या कुछ का ध्यान रखती हैं। सुबह जब उन्हें फ्रेश होने जाना होता होगा तो तमाम हज़ारों हज़ार मर्द के बीच वो वॉशरूम जाती हैं, सुबह फ्रेश होती हैं, रात पूरी गुजारती हैं, है ना, खुले आसमान के नीचे, खुले मैदान में, कई हज़ार पुरुषों के बीच में। कम से कम इस लिहाज से भी सरकार को, इस नज़रिए से भी कम से कम देखना चाहिए कि हमारे गांव गरान जिला जवार की बेटियां खुले आसमान के नीचे सो रही हैं, रात गुजार रही हैं, वो भी आंदोलन करने के लिए। इस तमाम बातचीत के लिए ज़रूरी है कि इसे ब्रेकिंग के लिहाज से इस पूरे खबर को ना देखा जाए, इसलिए देखा जाए ताकि आप इस आंदोलन की तपिश को महसूस कर पाएँ। इसलिए इस पूरी वीडियो को आप देखिए क्योंकि आप ये समझें कि आंदोलन की आवाज़ कितनी प्रखर होती है। इसलिए भी देखिए कि जब आंदोलन 6 महीने 7 महीने चलते हुए जब अपने आखिरी पड़ाव से होकर गुजर रहा होता है, जब ये मन मानने को तैयार नहीं होता है कि आंदोलन अब मर रहा है, तब भी एक रेसिस्टेंस, एक प्रतिरोध की क्षमता आप में पैदा हो जाती है और आप सरकार से आंख में आंख मिलाकर सवाल करते हैं। मेरी कोशिश यही है, रात के करीब 9:30-10 बजने को हैं और हम लोग इस वक्त करीब रांची से 10 किलोमीटर दूर धुरवा आए हैं ये जानने के लिए कि लोग आंदोलन कैसे करते हैं। आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर, मैं हूं आपके साथ आकाश और कैमरे के पीछे हैं अभिषेक और आसिफ। शुक्रिया। अगर आप चाहते हैं कि हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बिना देरी के मिलता रहे तो आप इस चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लें। बाकी आप हमारे काम को लेकर कोई सुझाव हमें देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में आप सादर आमंत्रित हैं। इसके अलावा हमारे वीडियोस आपको अलग अलग ठिकानों जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी देखने को मिलेंगे, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए गए हैं। शुक्रिया।